Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। भाई कैसे हैं? आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, आई एम श्योर। बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे हैं नीचे जो आप लिख रहे हैं और जो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सर हमने तो एकेडमी छोड़ दी। भाई एकेडमी छोड़नी नहीं है, कोर्स हम दे रहे हैं यहाँ। लेकिन अगर आप एकेडमी में हैं तो आप अपनी एकेडमी ज्वाइन रखिए, जारी रखिए, और एक टाइम आ जाएगा जब किसी एकेडमी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देन आई विल टेल यू। लेकिन अभी नहीं। अभी आप क्या करें, अभी आप तैयारी करें यहाँ से भी वहाँ से भी। और आप देखिए भाई, बेस्ट आपको डाटा कहाँ मिलता है। आई एम श्योर कि आपको यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन आपको पता है भाई कि हम आपके साथ जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं। इंशाल्लाह यू विल बी प्रिपेयर्ड टू द बेस्ट। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट टुडे इवापोरेशन। इवापोरेशन में हम उतनी ही बातें करेंगे जो आपकी इंटर टेस्ट के लिए ज़रूरी हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने पे आ जाएँ तो मैं तो पूरा दिन आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हम क्या करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे हम आज। 3 घंटे मैंने क्लास दी, 3.5 आवर। जब टाइम हो गया बच्चों ने कहा, वो 3.5 घंटे, हमें तो अंदाज़ा नहीं हुआ। उसकी एक वजह है कि हम जब क्लास में फिजिकली पढ़ाते हैं उस वक्त एक प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, बाकी प्रैक्टिसेस करते हैं, बच्चे एमसीक्यूज हल करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, एंड दे डू द थिंग्स राइट। लेकिन आप भी मेरे साथ इधर हम बात करेंगे इवापोरेशन क्या है। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड्स इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर। मतलब है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विड है जो आपने रखा, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। आपने लिक्विड रखा और ये खुद ब खुद यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। एट ऑल टेम्परेचर का मतलब ये है कि भाई किसी भी टेम्परेचर पे। कई कुछ किताबों में यहाँ लिखा है एट डेफिनेट टेम्परेचर्स, और फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि एट ऑल टेम्परेचर्स। मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब ये है ना कि अगर पानी रखेंगे इससे इवापोरेशन होगी, और उसको ठंडा करेंगे इससे इवापोरेशन होगी, उसको गर्म करेंगे उससे इवापोरेशन होगी, अगर उसको बर्फ में कन्वर्ट करेंगे फिर भी इवापोरेशन होगी। डू अंडरस्टैंड? एनीवेज, इवापोरेशन क्या है? तो हम कहते हैं देखो, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड की मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स हर वक्त एक काइनेटिक एनर्जी में होते हैं। एक की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और किसी की एवरेज होती है। हम कहते हैं, सॉरी मतलब इन दोनों के बीच में होती है। हम कहते हैं इन सब की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। वो क्या है? वो टेम्परेचर है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑल द टाइम दे हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल। आपको पता है H2O, ये जाके इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इर्द गिर्द के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इर्द गिर्द जितनी भी हैं, चार, ये ऐसे घूमते हैं इसके इर्द गिर्द, ऐसे इधर, ये इधर ऐसे इसके और घूमते हैं इधर और ऐसे। हम इसको कहते हैं दे हैव अ जिगजैग ब्रोनियन मोमेंट। आपको पता होगा ब्रोनियन मोमेंट, नहीं पता है तो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये मोमेंट करते हैं। अब ये मोमेंट क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। इनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। अब किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो जाके मूवमेंट करेगा और जाके वो सरफेस पर आ जाएगा। जब सरफेस पे आएगा और उसको जैसे मौका मिलेगा, ये एस्केप होगा। ये क्या होगा? हम इसको एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू बिकम वेपर्स इज आल्सो कॉल्ड इवापोरेशन। हम कहते हैं भाई मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाते हैं, जाके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इवापोरेशन। तो इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टेम्परेचर। मतलब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को कहते हैं। लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो याद रखना ज्यादा, ये ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादा होती है, वो जाके स्कैप करता है। क्या करता है? स्कैप। और ये जो स्कैपिंग है ना, स्कैपिंग, इसी स्कैपिंग को हम कहते हैं क्या? इवापोरेशन। इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। यू अंडरस्टैंड नाउ? मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो जाके सरफेस पे आ जाता है, और जब उनको मौका मिलता है वो चला जाता है। अब देखना, हम कहते हैं इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। दो बात याद रखना। एक, देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना, काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट टू टेम्परेचर, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, उनकी जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, ज़्यादा टेम्परेचर, वो जाके स्केप कर जाता है। वो क्या करता है? स्केप, यानी ऊपर चला जाता है। तो जब वो स्केप करेगा, ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आके स्केप करेगा, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा।
तो वो क्या होगा, अंदर अंदर कूलिंग काज होगी। एक एमसीक्यू मैं बताता हूँ आपको। वो एमसीक्यू ये है कि sorry, एक एमसीक्यू है और वो एमसीक्यू ये है कि कहते हैं कि जो अर्थन पॉट्स है, ये एमसीक्यू लिख लेना अपने साथ, आई डोंट नो रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन चंद साल पहले वाला एमसीक्यू है। अर्थन पार्ट्स हैव pores and सॉरी अर्थन पार्ट्स जानते हैं ना, अर्थन पार्ट नहीं, पॉट्स, POTS, अर्थन पार्ट्स हैव कूल वाटर ड्यू टू, ये जो अर्थन पार्ट्स है ना, इसमें पानी ठंडा होता है। क्यों होता है? तो भाई वो ठंडा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर इवापोरेशन होती है, क्योंकि वहां पर पोर्स होते हैं, पोर्स, और वो पोर जो होते हैं वहां पर इवापोरेशन होती है। ये एमसीक्यू है बकायदा। अच्छा, दूसरी बात, आप कहीं भी जाए ना, फॉर एग्जाम्पल, ये चूंकि डिपेंड करता है स्पीड ऑफ एयर पे, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखो, होता ये है ना कि अगर आप किसी नहर के किनारे जाते हैं, नहर के किनारे, और आप फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं और इधर कोई नहर है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहर है और आप कहीं जा रहे हैं ऐसे, आप इधर हैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं, तो यहाँ से हवा आएगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी, और ये ठंडी हवा की वजह से क्या होगा, ठंडी हवा की वजह से ये सब कूल होगा। अगर आप किसी दरख्त के नीचे खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दरख्त और नीचे खड़े हैं, तो जो आप नीचे खड़े हैं तो वहाँ पर क्या आप ठंडा ठंडा फील करेंगे। क्यों ठंडा ठंडा फील करेंगे? उसकी वजह ये है कि वहाँ भी इवापोरेशन होती है। तो इवापोरेशन काजेस कूलिंग एज अ होल, ठीक है, अंदर बाहर दोनों होता ही है ना हमारे पास। ये देखो, H2O लिक्विड की फॉर्म में है और जाके वो गैस की फॉर्म में चला जाता है। अब H2O लिक्विड से जब गैस में जाता है ना, लिक्विड से गैस में, तो आपको क्या लगता है किसकी एनर्जी ज्यादा? हम कहते हैं यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसकी निस्बत इसकी काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो कम होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा का मतलब ये है कि ज्यादा टेम्परेचर जाके अपने साथ ले जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इट नीड्स एनर्जी टू इवापोरेट, टू एस्केप, एस्केपिंग के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और वो एस्केपिंग क्या है? वो एस्केपिंग ये है। अच्छा, हम कहते हैं ना, एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, और आपको पता है एक्सेप्शन, ये अपने साथ लिखिएगा कि एक्सेप्शन इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। exception is the beauty of chemistry। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है लेकिन आप समझ जाए, केमिस्ट्री, एक्सेप्शन इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। हम कहते हैं ना, याद रखना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप कहेंगे सर वो कैसे? वैसे देखो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसको हीट देते हैं और इट नीड्स हीट, तो जिस चीज को हीट चाहिए उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जितनी भी होते हैं ना, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस 99.9% वो एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। लेकिन ये एंडोथर्मिक है, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस। और आपको मैं बताऊं कि जो एक्सोथर्मिक होते हैं ना वो मोस्टली स्पॉन्टेनियस होते हैं, यहाँ पर एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस है। तो भाई ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, और इसका एमसीक्यू आता है। दो एमसीक्यूज मैंने बताया आपको, कूलिंग वाला और ये वाला, ये अक्सर आते रहते हैं। अब हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कुछ साल पहले आया था और इसमें बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ था। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले कहा था कि जब आप ऐसी टीचर के साथ पढ़ेंगे जिनको एमडीकैड का नहीं पता या जिनको इंटी टेस्ट का नहीं पता, तो डेफिनेटली फिर आपको मसला क्रिएट होगा। बच्चे भी कहेंगे यार हमारा टीचर ठीक है, क्योंकि वो तो यही समझते हैं टीचर ही ठीक है, लेकिन असल में उनको नहीं पता कि टीचर ही गलत होता है। ठीक है, तो चीज़ों को आपने समझना है। अब गौर से देखिए, हमने कहा द राइट ऑफ इवापोरेशन की हम बात करते हैं। राइट ऑफ इवापोरेशन, देखो हम कहते हैं इवापोरेशन, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एस्केप होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। हम ये कहते हैं इवापोरेशन तो हर टेम्परेचर पे है। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ हीट देते हैं, हीट, तो आपको पता है जब हीट देते हैं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं, निकलते हैं। हम कहते हैं इसको, ये ज्यादा होना, कितने टाइम में कितना, आपको पता है रेट हम किसे कहते हैं? रेट हम कहते हैं स्पीड को। किसे कहते हैं? स्पीड, यानी कितनी इवापोरेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन। तो हम कहते हैं कि वो क्या चीज है, इवापोरेशन तो होती है लेकिन इवापोरेशन ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो पहले से हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी दुश्मनी है इवापोरेशन के साथ। क्या है? इसकी इवापोरेशन के साथ दुश्मनी है, यानी आईएमएफ जो है जिनसे हम कर्जा लेते हैं वो नहीं, वो ये क्या है? ये रेट ऑफ इवापोरेशन का दुश्मन है। और हम ये कहते हैं कि सेम इज द केस,
कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का भी जिसका नहीं देखो आईएमएफ जितनी ज़्यादा इसका मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा, तो जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे रेट ऑफ इवापोरेशन वहाँ पर क्या है, रेट इवापोरेशन क्या है, वो कम है, रेट ऑफ इवापोरेशन कम है। अब ये हमें पता चल गया जनाब कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। डू यू अंडरस्टैंड? ये है, यानी आईएमएफ और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है और रेट ऑफ इवापोरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। डू यू अंडरस्टैंड? ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। स्पीड ऑफ एयर, इन सब के साथ जो है वो एक डायरेक्ट ताल्लुक है। हम कहते हैं भाई जितना बाहर हवा होगी ना तो अपना जो मॉलिक्यूल है वो जाएंगे, तो वो हम कहते हैं स्पीड ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। इसके अलावा देखो हम कहते हैं सरफेस एरिया, एक वाटर मॉलिक्यूल है, आपने इतनी लंबी सी चीज में ली है ऐसे यहाँ तक है, और यही वाटर मॉलिक्यूल आपने एक बहुत बड़े बड़े सरफेस एरिया वाले उसमें लिया, तो ये दोनों में फर्क है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्केपिंग बाहर ऊपर जाके भागने की जो जगह है वो ज्यादा मिलेगी, इसलिए हम कहते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। दो तीन चार बातें मैं कहना चाहूँगा, मेरी वालदा कॉल कर रही है, मैं जरा इनके साथ बात करूँ। लेकिन इवापोरेशन के बारे में हम बात करेंगे कि इवापोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ आपको कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, रेट ऑफ इवापोरेशन का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, यानी प्रेशर के साथ IATM, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ जो है, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसका स्पीड ऑफ एयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट, टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होगी वगैरह वगैरह। इस तरह विस्कोसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ह्यूमिडिटी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ IMF के साथ, वेपर प्रेशर के साथ इसका डायरेक्ट है, स्पीड ऑफ विंड के साथ या एयर के साथ, और टेम्परेचर के साथ और सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, एनीवेज दीज वर द मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होने चाहिए, इससे ज़्यादा डेटा की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट, नई आइडियाज़ के साथ, आखिरी लेक्चर्स ऑफ द लिक्विड्स के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।